प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद एक राजनीतिक संदेश देते हुए कहा था, जहां मां गंगा वहां बीजेपी की तरंग और बीजेपी की जीत। ये टिप्पणी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने संकेत दे दिया था कि गंगा के किनारे बसे राज्यों में राजनीतिक धारा धीरे धीरे बदल रही है और इसके नतीजे आगे और बड़े रूप में दिखेंगे। बिहार की जीत के बाद राजनीतिक माहौल में जो लहर महसूस की जा रही थी, उसी लहर की गूंज अब पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने लगी है। कोलकाता हाई कोर्ट क्लब के चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन परिणाम बड़ा संदेश देता है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के वकील बंगाल की राजनीतिक दिशा को बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने वाली श्रेणी माने जाते हैं। तो वहीं इस चुनाव में कुल 10 सीटें थी, जिनमें से 7 पर बीजेपी समर्थित पैनल ने शानदार जीत हासिल की। सबसे अहम ये था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे सभी बड़े पद भी बीजेपी की झोली में गए। ये न केवल सत्ताधारी टीएमसी के लिए चेतावनी है, बल्कि एक संकेत भी है कि बंगाल में बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे वकीलों, बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग के बीच से हो रही है। तो वहीं इस जीत को बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआती संकेत बताया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट के वकील समुदाय पर घटना कभी मामूली नहीं होती। ऐसे लोग राजनीतिक हवा के रुख को बहुत पहले महसूस कर लेते हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को बिहार के घटनाक्रम से जोड़ते हुए बिहार चुनाव से 3-4 महीने पहले दिल्ली के प्रतिष्ठित संविधान क्लब का चुनाव हुआ था और वहां पर भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को बड़ी जीत मिली थी। उस जीत ने कहीं न कहीं संकेत दिया था कि ग्राउंड पर कुछ बदल रहा है और बाद में बिहार में वही हुआ। बीजेपी को भारी सफलता मिली। ये पैटर्न अब पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले हाईकोर्ट क्लब चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत विपक्ष में बेचैनी पैदा कर रही है। ये सिर्फ एक क्लब चुनाव नहीं, यह वकीलों के रुझान का प्रतीक है और बंगाल में वकीलों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों की राजनीतिक राय समाज में दूर तक असर डालती है। तो वहीं बंगाल की राजनीति में भद्रलोक यानी कि शिक्षित बंगाली मध्यम वर्ग की भूमिका कई दशकों से निर्णायक रही है। कहा जाता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का समय आता है, भद्रलोक समुदाय उसका संकेत पहले देता है। तो वहीं हाईकोर्ट और कोलकाता का शिक्षित वर्ग अगर धीरे धीरे बीजेपी की ओर झुकना शुरू कर चुका है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि बंगाल में राजनीतिक जमीन खिसक रही है। टीएमसी का परंपरागत सपोर्ट सिस्टम भी इसी वर्ग में रहा है, इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये हलचल नया सिरदर्द बन सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव सिर्फ वकीलों तक सीमित है? क्या टीएमसी द्वारा एसआईआर अभियान, वोट कटवा का डर या बीजेपी विरोधी रणनीति अब असर खो रही है? तो वहीं वकीलों पर ऐसी रणनीतियों का असर नहीं होता। वे जमीन की सच्चाई जानने वाले लोग हैं। वे डर या अफवाह पर वोट नहीं करते। ये वही बंगाल वकील है जो पिछले कई दशकों से टीएमसी और उससे पहले वाम मोर्चा का भरोसेमंद आधार रहे हैं। उनका रुझान बदलना बताता है कि जमीन पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बंगाल की जटिल राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए उसकी सामाजिक संरचना को समझना जरूरी है। चर्चा में बताया गया है कि बंगाल में राजनीति उत्तर भारत की तरह सीधी रेखा में नहीं, बल्कि बेहद सूक्ष्म और बहुस्तरीय तरीके से चलती है। यहाँ कलाकारों, वकीलों और बुद्धिजीवियों की राय आम जनता तक बहुत तेजी से पहुँचती है। हाल ही के सालों में बंगाल में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। लोग एक दूसरे से मिलते समय जय मां काली या जय मां दुर्गा कहकर अभिवादन करने लगे हैं। ये धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। कहा जाता है कि बंगाल में जब ये अभिवादन आम होने लगता है, तब राजनीतिक हवा बदल रही होती है। इस बीच चर्चा बंगाल की पोस्ट पोल हिंसा पर आई। भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हारने वाला दल हिंसा करता है, लेकिन बंगाल में उल्टा होता है। यहाँ जीतने वाला दल हिंसा करता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना होता है कि जिसने हमें वोट नहीं दिया, वो अगली बार हिमाकत भी न करे। उन्होंने याद दिलाया कि 2021 के चुनावों के बाद भारी संख्या में बीजेपी समर्थक परिवार झारखंड और असम पलायन कर गए थे, क्योंकि उन पर हमला हुआ था। ये वास्तविक और गंभीर समस्या है, जिसकी चर्चा कम होती है। फिर चर्चा बंगाल के ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की राजनीति की ओर मुड़ी। तो वहीं हाईकोर्ट क्लब चुनाव में जीतने वालों की सूची देखकर ये साफ नजर आता है कि बंगाल का ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग तेजी से बीजेपी की ओर झुक रहा है। तो वहीं बंगाल में लंबे समय तक वाम मोर्चा और टीएमसी के शासन के बावजूद भद्रलोक यानी कि ब्राह्मण, कास्ते, बनिया वर्ग का प्रभुत्व रहा है। वाम मोर्चा जाति के खिलाफ होने की बात करता था, लेकिन ज्योति बसु खुद कास्ते थी। टीएमसी में भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कई बड़े नेता ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ओबीसी, एससी समुदाय का ये भीतर का दर्द अब राजनीतिक रूप से सामने आ रहा है और हाईकोर्ट क्लब के परिणाम उसी दिशा का संकेत देते हैं। तो वहीं फिर चर्चा बंगाल के मुसलमान समाज पर हुई, जो कई परतों पर बटा हुआ है। जमींदार मुसलमान, रैयत मुसलमान, शहरी मुसलमान, बांग्लादेशी मूल निवासी और स्थानीय बंगाली मुसलमान। मुसलमानों की राजनीति को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं।
तो वहीं स्थानीय मुसलमानों में नाराजगी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का अपराध और दंगा फसाद का असर उनके ऊपर आता है। वे खुद को पीड़ित महसूस करते हैं और कहते हैं वो लोग आते हैं, दंगा करते हैं, भाग जाते हैं, बदनाम हम होते हैं। यहाँ तक कि मालदा व मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में बड़े बड़े बिजनेस, बागान और बाग इतने विकसित हैं कि वहाँ के मुसलमान के लिए दंगा कराना तर्क संगत भी नहीं है। दंगा वह करते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। तो वहीं चर्चा के अंत में बात फिर ममता बनर्जी की रणनीति पर आई। क्या ये हाई कोर्ट क्लब की हार टीएमसी की रणनीति में बदलाव लाएगी? तो वहीं ममता बनर्जी एक जबरदस्त फाइटर है। उन पर लोग चाहे कुछ भी कहे, तोलाबाज, भ्रष्टाचार आदि, लेकिन वो बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलने में माहिर है। चाहे उनके पैर में चोट का नाटक हो या किसी रैली में खुद को शिकार दिखाना, वे भावनात्मक राजनीति की मास्टर हैं। उन्होंने चिताया कि बीजेपी को ममता को सीधे टारगेट करने से बचना होगा। अगर बीजेपी ने ममता पर व्यक्तिगत हमला किया तो वह पूरे बंगाल को भावनात्मक रूप से टीएमसी के पीछे खड़ा कर देंगे। तो वही आखिर में चर्चा का निष्कर्ष देती है कि कोलकाता हाईकोर्ट क्लब का चुनाव छोटा चुनाव होकर भी बड़ा संकेतक है। इसमें मिली 7 में से 3 की बीजेपी की जीत दर्शाती है कि बंगाल में बदलाव का मूड पनप रहा है। ये चुनाव उसी समय आया है जब बीजेपी बंगाल में अपनी चुनावी रणनीति को और आक्रामक और ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और शायद बंगाल की राजनीति में वो परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसकी चर्चा कई सालों से हो रही थी।